नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम सेमुषी। कक्षा 9 सेमुषी भाग 1 पाठ 2 स्वर्ण काके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री विरचित विश्व कथा शतक इस नाम की कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर अनेक राष्ट्रों में विद्यमान व्याप्त चारों ओर फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामे तथा च त्यागस्य सुपरिणामे स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्मि। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम एक सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित हुआ है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा निर्धना स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक वृद्ध और निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य, एक बार माता ने स्थाल्याम अर्थात थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्रिम आदिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। अपनी पुत्री से कहा कि सूर्य की धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काला अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। किंचित कालानंतरम अर्थात कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः एक अनोखा कौवा समुड्डीय उड़ता हुआ तस्याः समीपम आगच्छत उसके पास आया अर्थात उस धूप में जो चावलों की रक्षा कर रही थी उस बालिका के पास एक सुंदर विचित्र प्रकार का कौवा उड़ता हुआ आया। न एतादृशं स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। बालिका ने उसको जब देखा तो उसको लगा कि इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसने नहीं देखा है। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस वह जो कौवा था आकर चावल खाने लगा तो चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोने लगी, क्योंकि बालिका ने इस प्रकार का कौवा नहीं देखा था और वह आकर जब उसके चावल खाने लगा तो बालिका बालपन में रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको दूर करती हुई कौवे को मना करती हुई सा अर्थात उस बालिका ने प्रार्थना की तंडुलान माँ भक्ष्य कि इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अत्यंत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवोच। बालिका की यह बात सुनकर सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच तुम दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम अनु तव्यागंतव्यम। बालिका को उस कौवे ने कहा कि सूर्य उदयात प्राक अर्थात सूर्य उदय से पहले ग्रामात बही गांव से बाहर पिप्पल वृक्षम अनु अर्थात पीपल के वृक्ष के समीप तव्यागंतव्यम तुम्हें आना चाहिए। कवि ने बताया कि कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके समीप आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेबे। अब बालिका इतनी प्रसन्न हुई कि उसको पूरी रात नींद ही नहीं लगी।
सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम अर्थात सूर्य उदय से पहले ही सा और वह बालिका तत्र उपस्थिता वहां जाकर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा, विलोक्य अर्थात देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता वह बहुत आश्चर्य से हो गई। यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते वहां उसने देखा कि एक सोने का महल है। यदा काकय शयित्वा प्रबुद्ध जब कौवा शयित्वा अर्थात सोकर प्रबुद्ध उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षम कथितम तब उसने सोने की खिड़की से झांकते हुए कहा, अहे बाले तुम आगता। ओहो बाले तुम आगता। अरे बालिका तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो। अहम तो करते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार रहा हूँ। तत्कथय तुम बताइयो स्वर्णमय रजतमयम उत ताम्रमयम वा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार रहा हूँ। बताइए कैसी सीढ़ी उतारूं? स्वर्णमय सोने की सीढ़ी, रजतमय चांदी की सीढ़ी, उत अथवा मैं तुम्हारे लिए तांबे की सीढ़ी को उतारूं। इस प्रकार का प्रश्न उस कौवे ने बालिका से किया। कन्या एवदत कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत लेकिन वह सोने की सीढ़ी से उस सोने के भवन में गई, क्योंकि कौवे ने प्रसन्न होकर उसकी बातों से उसको सोने की सीढ़ी उतारी और उस पर चढ़कर वह भवन में चली गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टा सा विस्मयम गता। चिरकालम अर्थात देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि भवन में सजी हुई चित्र विचित्र अर्थात अनोखी वस्तुओं को देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, सा विस्मयम गता वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत् अब थकी हुई उस बालिका को विलोक्य अर्थात देखकर काकः अवदत् कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम कि पहले हल्का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत थाल्याम उत ताम्र थाल्याम कि बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में तुम भोजन करना पसंद करोगी। बालिका अवदत् अब बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि कि मैं निर्धन हूँ और मैं तो केवल तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम और तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब कौवा उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोस के लाया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती न एतादृशम इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका अद्यावधि न खादितवती बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत् कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत तम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो। कौवे ने इच्छा जाहिर की कि बालिका मेरा मन है कि तुम यहाँ ही रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर की ओर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरम तिस्रः मंजूषाम निस्सार्य ताम प्रत्यवदत् ऐसा बोलकर कौवा कक्ष के अंदर गया और 3 पेटियां निस्सार्य अर्थात निकालकर ताम प्रत्यवदत् ताम अर्थात उस बालिका से प्रत्यवदत् बोला पूछा, बालिके यथेच्छम ग्रहणाम मंजुषाम एकेकाम कि बालिका
तुम्हारा जैसा मन हो वैसी एक पेटी इसमें से ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रज्ञय बालिका एकथितम् इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमा अर्थात सबसे छोटी मंजूषां प्रज्ञय पेटी को उठाकर बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य था। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, जब घर आकर उसने उस पेटी को समुद्घटिता अर्थात खोला, तस्यां महाहरणिकां हिरण्यकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता त्वद्विनाद उद्वनिग्निका च संजाता। क्या कह रहे हैं कि जब घर आकर उन्होंने उस पेटी को खोला तो वह महान हिरानी हिरकाणी, वह महान बहुमूल्य हीरों को देखकर सा प्रहर्षिता, वो बहुत प्रसन्न हो गई। तद्विना ध्वनिका च संजाता, उस दिन से वह धनी भी हो गई अर्थात उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उससे वह धनी व्यक्ति कहलाने लगी। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक लोभी वृद्धा भी रहती थी अर्थात एक लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उस बुढ़िया के भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या की वजह से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के ताप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष का कह तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव अकार्यत, तथैव उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने आया, तामपि तत्रैव अकार्यत, और उसने भी वही कहा। प्रातस्तत् गत्वा, प्रातः जाकर, सा काकम निर्वसंती, उसने कौवे को निंदा करते हुए, निर्वसंती निंदा करते हुए प्रवोचत बोला, भो नीच काके, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई। अहम तंडुल मूल्यम पृच्छम, मह्यम तंडुल मूल्यम पृच्छम, मेरा तुम चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वम कृते सोपानम अवतारयामि, कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नीचे सीढ़ियां उतार रहा हूँ। तत्कथ है स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रवर्णयम वा, तो तुम मुझे बताओ मैं सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वही सब कुछ उस दूसरी लड़की के साथ भी घटित हुआ जो पहली वाली बालिका के साथ घटित हुआ था। और उसी प्रकार कौवे ने पूछा कि कहो मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ियां उतारूं। गर्विताया बालिका प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपानमयो प्राच्छत, लेकिन उस सोने के कौवे ने उस बालिका के लिए तांबे की सीढ़ियां ही उतारी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं कार्य, सोने के कौवे ने उस बालिका को भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षामभ्यंतरम तिस्र मंजूषा तत्पुरम समुपक्षिता, प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात लौटने के समय उस सोने के कौवे ने कक्षा अभ्यंतरम अपने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां तत्पुरम उस बालिका के सामने समुपक्षिता रख दी। लोभाविष्टा सा, वह लोभ वाली बालिका जो थी, वृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, सबसे बड़ी मंजूषा को, सबसे बड़ी बेटी को उठा लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत, वह घर आई और घर आकर तर्षिता लोभ में डूबी हुई, यावत मंजूषा उद्घाटयति, जब उसने उस मंजूषा को खोला, तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितम, तब उसने, उस लोभी बालिका ने उस बड़ी पेटी के अंदर काले सांप को देखा। लुब्धाया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका को अपने लोभ का फल मिल गया। तदरम सा लोभम परित्यज्यत, और इस प्रकार उसने उस लोभ को छोड़ दिया, क्योंकि बालिका को समझ में आ गया कि यह उसके लोभ का
फल है और वह लोभी बालिका भी अब निस्वार्थ हो गई। धन्यवाद है। इस प्रकार यह पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।